तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ इतने गुनाह क्यों बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना, हमने एपिसोड भी बनाए थे दो। मुंबई में दो बड़े राजनीतिक लीडरों के ऊपर हमला हुआ और उनका कत्ल किया गया। एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता और दूसरा बीजेपी का, उसमें एक नेता इन्वॉल्व। दो बड़े, एक उल्लासनगर में और एक मलाड में ये मर्डर हुए। बोरीवली में मर्डर हुआ एक कारपोरेटर का, पुराने कारपोरेटर का। एक ज़माना था जब बड़े बड़े बदमाश पॉलिटिकल लीडरों से डरते थे, उनको उनका संरक्षण मिलता था। लेकिन आजकल शायद बदमाशों ने राजनीतिक व्यक्तियों से डरना बंद कर दिया, या कुछ और समीकरण होते हैं। कल हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के राज्य के प्रधान प्रेसिडेंट नपे सिंह राठी का शरेआम बीच सड़क के कत्ल कर दिया जाता है। 5 लोग एक I-10 गाड़ी में आते हैं। नपे सिंह की फॉर्च्यूनर को, जो एक रेलवे फाटक के पास रुकती है, क्योंकि रेलगाड़ी आने का वक्त हो गया था, फाटक बंद था, और इनकी गाड़ी वहाँ रुकती है झज्जर जिला हरियाणा के बहादुरगढ़ कस्बे के पास। जैसे ही गाड़ी रुकती है, पीछे वाली गाड़ी भी ब्रेक लगाती है। I-10 उसमें से 5 लोग बड़ी तेजी से निकलते हैं और आँख झपकने के पहले पहले नपे सिंह की SU पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। कहते हैं 25 के करीब गोलियां चलाई गई। 5वां आदमी गाड़ी में बैठा रहता है सीट पे, स्टीयरिंग व्हील पे। 4 आदमी निकल के आते और एक तरीके से अपने सबके सब रिवॉल्वर खाली कर देते हैं। नपे सिंह राठी की गाड़ी में उसका भांजा गाड़ी चला रहा था और 2 रिश्तेदार पीछे बैठे थे। पहले खबर आई कि 3 गनमैन जख्मी हुए हैं। बाद में पता चला गनमैन कोई नहीं था, उसके अपने ही रिश्तेदार थे। उनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है, ड्राइवर, इनका भांजा और एक और रिश्तेदार जख्मी होते हैं। और ये चारों लोग, इसके पहले के फाटक खुलता, लोगों को कुछ खबर लगती, ये अपनी गाड़ी में बैठ के फरार हो जाते। कल खबर आई कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हो सकता है, लेकिन आज जो खबरें आई उसमें पता चला कि वो लोग बदमाश जरूर है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने लेवल पे सुपारी ली। अब क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बाहर नहीं निकल सकता, कुछ शायद कम्युनिकेशन उसकी बंद है अपने गैंग के साथ। गोल्डी ब्राड अमेरिका में बैठा है, तो उसकी अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। 2 हमलावर जो थे गाड़ी में बैठे थे, स्टीयरिंग व्हील पे उसके साथ बैठा आदमी, उनकी तस्वीरें उस इलाके के CCTV फुटेज से निकल के सामने आई हैं। पुलिस उनको पहचानने की कोशिश कर रही है। और आज वैसे भी ये केस हरियाणा सरकार ने CBI को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि जिस आदमी पर FIR दर्ज हुई है, जिन लोगों पर, 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, नपे सिंह राठी के भांजे की स्टेटमेंट के मुताबिक उनमें से एक वो ex-MLA है और बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। जिन 7 लोगों पे FIR हुई है, उनमें से 4-5 जो हैं वो राठी बरादरी के हैं, एक दूसरे को जानते होंगे। एक तो शायद राठी का भाई ही लगता है रिश्तेदारी में।
अब कहा यह जाता है कि उनमें से एक जो नंबरदार था, नंबरदार वो होता है जिसकी गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, तो नंबरदार के बेटे ने पिछले दिनी सुसाइड कर लिया था, वो भी राठी है। और सुसाइड नोट में उसने इस नफे सिंह राठी का नाम दिया था कि इसने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है, इसलिए मैं दुखी होके आत्महत्या कर रहा हूँ। और उसमें उसने एक वीडियो भी बनाई थी मरने के पहले, उसमें नफे सिंह राठी का नाम लिया था। उसके बाद पुलिस ने जो पर्चा दर्ज किया उसमें अबैटमेंट टू सुसाइड के धारा लगा के नफे सिंह राठी को गिरफ्तार भी किया था। बाद में इसकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत भी हो गई थी। अभी उस नंबरदार के रिश्तेदारों ने अर्जी लगा रखी थी कि इसकी जमानत कैंसिल की जाए। दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसके सुप्रीमो एक ज़माने में ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे, आजकल उनका बेटा अभय चौटाला वो संभालता है। अभय चौटाला ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे नेता ने, हमारे राज्य के प्रधान ने बार बार हरियाणा पुलिस को अर्जी दी, एप्लीकेशन दी कि इसको सिक्योरिटी चाहिए, इसकी जान को खतरा है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने कोई मदद नहीं की और आज हमें अपना वो नेता गंवाना पड़ा। दोस्तों, ये बड़ी अजीब किस्म की राजनीति आजकल हो गई है। पहले राजनेता लोग अपनी दुश्मनियां चुनावी जंग में निकाला करते थे, एक दूसरे को हरा के, सीट जीत के वो जीत गिनते थे। आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है कि हर आदमी ये सोचता है कि इसको रास्ते से हटा दो। दो चार ऐसे लोग जो मिल जाएंगे, जो अपना गुनाह कबूल कर लेंगे और उनको सज़ा होगी, उनको संभाल लेंगे। तो आजकल ज़मीन जायदाद को लेके सुपारी किलिंग ज़्यादा हो गई है, क्योंकि नौजवान जिनके पास नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, वो बड़े बड़े गैंगस्टर से मिलते हैं, उनको तौर तरीका देखते हैं, वो भी गैंगस्टर बनना चाहते हैं और हथियारों की कमी बिल्कुल नहीं है। अभी 2 दिन पहले जालंधर पुलिस पंजाब में 17 हथियार बरामद हुए। इंटरस्टेट आर्म्स स्मगलर पकड़े गए जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में हथियार सप्लाई करते थे। अब इतनी आसानी से अगर आपको हथियार मिल जाते हैं और बहुत सारे झगड़ों में किसी आदमी को ख़त्म करने का ठेका आपको दे दिया जाता है, तो नौजवान हरियाणा के तैयार रहते हैं, दिल्ली के, राजस्थान के, पंजाब के। एक जैसे हालात हैं 3-4 स्टेट के। गैंगस्टरवाद इतना बढ़ गया है कि उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू कि हर नया लड़का आजकल गैंगस्टर बनना चाहता है, अपने आप को भाई कहलवाना चाहता है। अभी आपने देखा होगा 1.5-2 महीने पहले राजस्थान में राजपूत संस्था के लीडर को मारा गया। उसके घर में घुस के उसमें लार्स बिश्नोई के लोग पकड़े गए। अभी थोड़े दिन पहले एक और हमला हुआ जिसमें लार्स बिश्नोई के भाई जो अमेरिका में बैठा है उसका नाम सामने आया कि उसने ऑर्डर किया था उनको जान से मारने के लिए। तो ये जेलों से बैठ के जो कर्मकांड चल रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्होंने खुद, आप तो थे इसमें, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को भी साथ में मिला लिया। एक तरीके से छोटे छोटे फैमिली गैंग बना लिए। जैसे प्रियव्रत फौजी है, उसका भाई पिछले दिन मारा गया पुलिस के मुकाबले में, एनकाउंटर में। प्रियव्रत फौजी सिद्धू मूसावाला के कत्ल के केस में इल्ज़ाम शुदा है। और आज मैं जब सुबह अखबार देख रहा था हरियाणा के सुर्खियाँ, उनमें ज़्यादातर सुर्खियाँ ये थी कि नफे सिंह
राठी को बिल्कुल उसी तरह मारा गया जिस तरह सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। उसकी गाड़ी भी इसी तरह घेरी गई थी और 4-5 लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिनमें से मूसेवाला की मौत हुई और उसके 2 साथी जो पीछे में, एक आगे बैठा था एक पीछे था, उनको भी चोटें आई लेकिन वो बच गए। उसी तरह इस गाड़ी में बिल्कुल उसी तरह गोलियां चलाई गई हैं, सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया। और जाते जाते उनमें से एक बदमाश नफे सिंह राठी के भतीजे के भांजे के पास आता है जो गाड़ी चला रहा था। उसको कहता है कि तुम्हें हम इसलिए छोड़ रहे हैं, मारना तुम्हें भी था, लेकिन तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम घर जाके अपने परिजनों को बता सको कि हमने ये काम क्यों किया है। उनको बता देना कि अगर तुमने ये जमीन के चक्कर नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को भी मारेंगे। ये धमकी वो आदमी भागने के पहले उस भांजे को दे के गया। इतने हौसले बुलंद हो गए हैं बीच चौराहे फाटक के पास, जहाँ और बहुत सारे व्हीकल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक, टेम्पू रुके हुए थे, गाड़ी गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ सबके सामने वो आदमी ड्राइवर को लेक्चर दे के जाता है। अब वो गाड़ी तो शायद बरामद हो गई है, वो डेफिनेटली चोरी की होगी, उनकी अपनी तो होगी नहीं, गाड़ी कहीं से चोरी करके लाए होंगे। और अब बीजेपी के लिए ये बहुत एक संचोपंच का काम था। उनकी अपनी बीजेपी की सरकार है, उन्हीं का एक एक्स MLA आज भी उनकी पार्टी में सरगर्म है। अब उसका नाम आता है कि उसने नफे सिंह को मरवाने की सुपारी दी, तो बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि ऑपोजिशन के इल्ज़ाम नहीं लगे, बहुत जल्दी केस CBI को दे दिया। अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, CBI बीजेपी के नीचे आती है, बात तो वही रही। अब रिश्तेदार ने पहले तो नफे सिंह राठी का संस्कार करने से इनकार कर दिया था कि जब तक इसकी इंक्वायरी हरियाणा के बाहर नहीं दी जाती हम संस्कार नहीं करेंगे। उनको लगता था कि बीजेपी की सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, लेकिन आज इंक्वायरी CBI को सौंप दी गई और शायद हमारा ये वीडियो बनने के थोड़ी देर के बाद आज संस्कार हो भी सकता है। अब देखना होगा ये दुश्मनियाँ कहाँ तक आगे बढ़ती। अब नफे सिंह के रिश्तेदार, उसके सहयोगी, उसके साथी, वो भी तो बैठने वाले नहीं हैं। ये ऐसे एक पुराना रिवाज है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कि जो आपस की दुश्मनियाँ होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती हैं। बाप का बदला बेटा लेगा, बेटे का बदला उसका भाई लेगा, इस किस्म की दुश्मनियाँ सदियों से चलती आ रही। इसमें भी देखना होगा इसके रिएक्शन क्या होता है। क्या इसमें किसी ऑर्गेनाइज गैंग का हाथ आता है जिसने सुपारी ली, या और कुछ किस्म के हार्ड किलर जो थे वो भाड़े पे लिए गए, इसका खुलासा होना बाकी है। अब हरियाणा पुलिस तो चुप करके बैठ जाएगी, अब CBI टेक ओवर करेगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी तो ये पूरा माजरा सामने आएगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपको एक तो खुद खबरों में बता दें कि हमारे पुराने मित्र और देश के बड़े गज़लगो, गज़ल की अदायगी के बादशाह पंकज उधास आज ये संसार छोड़ के चले गए हैं। कैंसर से वो जूझ रहे थे, 8-10 दिन से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन आज 11 बजे उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनका इंतकाल हो गया।
बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत मीठी आवाज़ थी, बहुत सालों से उनके साथ अच्छा राब्ता था। फिर कभी उनके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत आपने सब उनके गाने सुने होंगे, गज़लें सुनी होंगी। चिट्ठी आई है इतना मशहूर हुआ, रोना आ जाता था बड़े बड़े लोगों को गज़ल सुन के, गीत सुन के। और शराब चीज़ ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए, वो मेरा फेवरेट गज़ल थी। उसका भी एक अपना किस्सा है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।